बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, नाज़रीन और प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को हमेशा अपने ज़मान में रखे। राह हिदायत व निजात के सिलसिले का विलाग अल कुरान व हदीस पेश करने जा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके, लाइक करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले ऐसे रूहानी और कुरानी व्लॉग्स जो सरासर बाइस खैर, बाइस बरकत और बाइस सवाब हैं, वो आप तक बाकायदा और बर वक्त पहुँचते रहें। मुनासिब समझें, बल्कि ज़रूर समझें और दोस्तों से भी शेयर कर लें। इसका यकीनन अज़ाफ़ी अजर आपको भी मिलेगा। शुरू करते हैं अल कुरान व हदीस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिनल इबिल इस्नैनि व मिनल बकर इस्नैन कुल आज़्ज़करैनि हर्रम अमिल उन्सयैनि अम्मा इश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सयैन अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ वस्साकुमुल्लाहु बिहाज़ा फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन लियुदिल्लन नास बिग़ैरि इल्म इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमज़-ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अभी आपने सूरा अल-अनआम की आयत मुबारक 144 की तिलावत समाअत फरमाई। इसका उर्दू तर्जुमा पेश करता हूँ। व मिनल इबिल इस्नैन व मिनल बकर इस्नैन, और इसी तरह दो ऊँट की किस्म से हैं और दो गाय की किस्म से। पूछें, इनके नर अल्लाह ने हराम किए हैं या मादा, या वो बच्चे जो ऊँटनी और गाय के पेट में हों? क्या तुम उस वक़्त हाजिर थे जब अल्लाह ने इनके हराम होने का हुक्म तुम्हें दिया था? फिर उस शख्स के से बढ़कर ज़ालिम और कौन होगा जो अल्लाह की तरफ मंसूब करके झूठी बात कहे, ताकि इल्म के बगैर लोगों की गलत रहनुमाई करे। यकीनन अल्लाह ऐसे ज़ालिमों को राह रास्त नहीं दिखाता। अभी तिलावत की गई आयत मुबारक की तफसीर। इनके नर अल्लाह ने हराम किए या मादा, या वो बच्चे जो ऊँटनी और गाय के पेट में हों। ये सवाल इस तफसील के साथ इनके सामने इसलिए पेश किया गया है कि खुद उन पर अपने इन तवहमात की गैर माकूलियत वाज़िया हो जाए। ये बात कि एक ही नर का हलाल हो और मादा हराम, या मादा हलाल हो और नर हराम, या जानवर खुद हलाल हो मगर इसका बच्चा हराम, ये सरीन ऐसी नामाकूल बात है कि अक्ल सलीम इसे मानने से इनकार करती है। और कोई ज़ी अक्ल इंसान ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि खुदा ने ऐसी लगवियात का हुक्म दिया होगा। फिर जिस तरीक़ा से कुरान ने अहले अरब को उनके इन तवहमात की गैर माकूलियत समझाने की कोशिश की है, बाइन ही इसी तरीक़ा पर दुनिया की उन दूसरी कौमों को भी उनके तवहमात की लगवियात पर मुतनब्बे किया जा सकता है, जिनके अंदर खाने पीने की चीज़ों में हुर्मत व हिल्लत की गैर माकूल पाबंदियाँ और छूत छात की क़यूद पाई जाती हैं। हदीस मुबारक। साबिक रावी यानी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इस वज़ू की तरह वज़ू करते देखा। फिर आपने फरमाया, जो इस तरह वज़ू करे तो इसके पहले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, और इसकी नमाज और इसके मस्जिद की तरफ चल कर जाने का सवाब एक ज़ायद चीज़ है।
ناظرین و سامعین محترم اور پیارے ویورز، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و ولاگ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آج سورہ الانعام کی آیت مبارکہ 144 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ پلیز دوستوں سے بھی شیئر کر لیں تاکہ آنے والے ایسے قرآنی اور روحانی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لئے خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اس میں شامل کر لیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں اسی پر آج کا ولاگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔